नाम सच है। किसी भी देश व समाज के विकास के लिए उसमें प्रचलित शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। या कहें कि किसी भी देश व समाज का विकास शिक्षा से ही हो सकता है। तो यह तथ्य वास्तव में 100% सही है। किसी भी देश व समाज का विकास उसमें प्रचलित शिक्षा से ही संभव है। इसके बिना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक विकास असंभव होता है। यानी शिक्षा के बिना यह सभी तरह के विकास जो है असंभव होता है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, जानना, समझना और व्यवहार में उसको लाना। जो आपने सीखा जाना उसको आपके व्यवहार में लाना चाहिए, यानी वह आपके चरित्र में घुल मिल जानी चाहिए वह शिक्षा। और शिक्षा का सही अर्थ होता है मानसिक विकास करना। यानी मानसिक विकास करने के लिए जो जानना सीखना है वह आपके व्यवहार में आना चाहिए, तभी देश व समाज का विकास संभव है। जीवन जीने की कला भी एक तरह की शिक्षा ही होती है। यानी शिक्षा से ही जीवन जीने की कला भी सीखी जाती है, वह आती है, जिसमें व्यक्ति की जो रोगों से मुक्त होकर के लंबी आयु बढ़ती है। यानी शिक्षा का एक साधारण सा अर्थ होता है कि आपकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। यानी इस ओर आपको जानना सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका जीवन ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन है तो सब कुछ है। तो आजकल की शिक्षा का एक ही उद्देश्य है कि भाषाओं का ज्ञान करना या भाषाओं को सीखना, व गणित के जोड़ घटाव को सीखना और विज्ञान के सिद्धांतों व उपकरणों व प्रयोगों को सीखना व जानना। इतना केवल आजकल की आधुनिक शिक्षा का यानी ये इसका दायरा हो गया है। बस केवल भाषाओं को सीखना, गुणा जोड़ घटा का सीखना और जो विज्ञान के जो सिद्धांत है वह प्रयोग है उनको जानना व सीखना। उनको सीख करके अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाना, अपने चरित्र में लाना, यह शिक्षा का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। और डिग्री हासिल करना, आजकल सभी लोग शिक्षित हैं। किसी भी देश में देख लीजिए, सभी लोग शिक्षित हैं, चाहे वह किसी भी तरह से सीख रहे हैं। और तो और चोर, डकैत, आतंकवादी, व्यभिचारी, बलात्कारी भी शिक्षित व डिग्री धारक हैं। यानी जो गलत काम में लिप्त हैं वह भी डिग्री धारक हैं, वह भी शिक्षित हैं एक तरह से। यदि हम साधारण भाषा में देखा जाए कि शिक्षित है, तो वह जो ऐसे गलत काम पर लग रहे हैं वह भी शिक्षित हैं। लेकिन शिक्षा का सही अर्थ होता है किसी चीज़ को जानना और जानकर उसको सत्य को धारण, यानी मानसिक विकास करना, ना कि मानसिक ह्रास करना। शिक्षा का एक शाब्दिक अर्थ होता है मानसिक विकास करना, और मानसिक विकास कर्म में जो है सत्य, ईमानदारी पूर्ण व्यवहार आपका हो जाएगा। यदि मानसिक ह्रास है तो झूठ बोलना, डकैती, चोरी करना, आतंकवादी जैसी घटनाएं करना, बलात्कार करना, यह मानसिक ह्रास के लक्षण हैं। तो शिक्षा का सही अर्थ है मानसिक विकास करना और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाना। जहाँ यह गुण विकसित है वही व्यक्ति सही अर्थों में शिक्षित है। जहाँ मानसिक विकास नहीं हुआ वह व्यक्ति सही अर्थों में अभी शिक्षित नहीं हुआ है, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियाँ हों। भले ही वह डिग्री धारक है। मानसिक विकास की पहचान है सत्य, ईमानदारी, प्रेम भाव युक्त कार्य करना समाज के अंदर। यानी स्वार्थीपन शिक्षा का सही अर्थ नहीं है। जहाँ स्वार्थीपन है वहाँ शिक्षा अभी है ही नहीं। और मानसिक ह्रास का अर्थ है ईर्ष्या, द्वेष भावना, बलात्कार भावना, हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ना। तो दोस्तों, यदि आपके भी ऐसे ही लक्षण हैं तो अभी हम सही अर्थों में शिक्षित नहीं हुए हैं। मानसिक विकास का एक शाखा होती है धार्मिकता। कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक
धार्मिकता जो है गलत है और शिक्षा ही जो है सही है। लेकिन धार्मिकता क्या है? धार्मिकता भी एक शिक्षित होने की शाखा है। यानी धार्मिकता में भी हम सीखते हैं, अपने दैनिक चरित्र व्यवहार के बारे में सीखते हैं। धार्मिकता में मानसिक विकास करना सिखाया जाता है। इस विधि को कहते हैं ध्यान योग करना, ध्यान साधना करना कहते हैं। दूसरे धर्मों में कहते हैं, इस्लाम धर्म में कहते हैं इबादत करना, ईसाई धर्म में कहते हैं मन फिराव वाली प्रार्थना करना, सीखना। तो हम धार्मिकता में भी मानसिक विकास के को बढ़ाने के लिए ही सीखते हैं, वह सिखाया जाता है। इस विधि से मानसिक विकास व एकाग्रता बढ़ जाती है ध्यान योग करने से, इबादत करने से, और जिसका परिणाम होता है सत्य, ईमानदारी, ईमान युक्त, प्रेम युक्त व्यवहार समाज के प्रति आ जाता है। जिन महापुरुषों का मानसिक विकास हुआ है, जो सही अर्थों में शिक्षित हुए हैं, तो उनके द्वारा अपने देशों का विकास हुआ है, अपने समाज का विकास हुआ है। जैसे यानी जो शिक्षित होता है वहाँ स्वार्थीपन बिल्कुल नहीं होता है। जैसे अमेरिका में अब्राहम लिंकन, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, भारत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आदि ने ऐसे शिक्षित होकर के एक लोकतंत्र का गठन किया है जिसमें सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिला है, और यह सब उनकी शिक्षा के द्वारा संविधान रूपी खोज का परिणाम है। यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ समान भाईचारा, ऐसे समाज का निर्माण ऐसे शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा जो इनकी जो खोज थी संविधान बनाना या इस तरह से, तो उस खोज के द्वारा हम सभी लोग एक समाज में जो है सामाजिक समानता स्थापित हुई है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे अपना मानसिक विकास करते हैं जिनके द्वारा आविष्कार होते हैं, यानी कुछ अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, आविष्कार हुए हैं जिससे समाज में औद्योगिक क्रांति ला दी है। यानी जहाँ ऐसा मानसिक विकास हुआ, यानी जहाँ खोजें होती हैं वहाँ मानसिक एकाग्रता होती है, वहाँ मानसिक ह्रास नहीं होता है। तो जो व्यक्ति साइंटिस्ट होता है वहाँ पर मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, वहाँ मानसिक ह्रास नहीं होता है। तो जिसके कारण से आविष्कार हुए हैं और देश की आर्थिक रूप से उन्नति उन आविष्कारों द्वारा होती है और देश समृद्ध बन जाते हैं। बाकी सभी डिग्री धारक उनके द्वारा बनाई गई मशीनों से उत्पादन करते हैं। यानी जो बाकी के लोग जो शिक्षा BA MA करके या इंजीनियरिंग की डिग्री करके, तो जो उन्होंने खोज किया, जो सही रूप से शिक्षित हुए थे, उनके द्वारा जो मशीनों का आविष्कार हुआ है उनका ही, यानी उनका उत्पादन करना बस उनके लिए शिक्षा है। सही अर्थों में 100% व्यक्ति, यानी सही अर्थों में 1% व्यक्ति भी सही दिशा में शिक्षित नहीं हो पाते हैं। यानी शिक्षा का सही अर्थ होता है मानसिक विकास करना। शिक्षा का अर्थ है मानसिक विकास करना, न कि मानसिक ह्रास। धर्म मानसिक विकास की एक ऐसी ही प्रक्रिया है, लेकिन कालांतर में कुछ लोगों ने धर्म को व्यवसाय बनाता है, जिसके कारण आज समाज के अंदर धार्मिकता का जो एक विचार है या उनका जो उनके प्रति दृष्टिकोण है वह खराब हो चुका है। कुछ कालांतर के कुछ लोगों के द्वारा जिन्होंने धर्म को एक व्यवसाय के रूप में बनाया था। लेकिन धर्म का क्या अर्थ होता है? यानी धर्म का सही अर्थ होता है व्यक्तियों का मानसिक विकास करना, जिसके कारण व्यक्तियों का मानसिक विकास होता है, वह हुआ है। और समाज में कुछ व्यक्तियों के द्वारा मन में गलत धारणा बन गई है कि धर्म के द्वारा कि ऐसे ही धर्म होता है। यानी कुछ लोगों ने मानसिक ह्रास किया या धर्म को एक अपना व्यवसाय बना, तो अन्य लोगों के प्रति धर्म के प्रति जो विचारधारा थी वह गलत धारणा बन गई है। सही अर्थों में मानसिक विकास के लिए धार्मिक शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है, जो आडंबर व पाखंडवाद से रहित
ध्यान मार्ग से होकर गुजरती है। यदि हम वास्तव में सही तरीके से शिक्षित होना चाहते हैं तो हम धर्म के मार्ग को अपनाएं, और धर्म का मार्ग आडंबर व पाखंडवाद रहित ध्यान योग साधना है। इसको अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और सही अर्थों में शिक्षित हों और अपने समाज का कल्याण करें, देश का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। सतनाम सत।